एकलव्य विद्या संकुल। कक्षा 8 विषय हिंदी विषयांग सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के भाग 4। इसका साहित्य प्रकार है साक्षात्कार और इसकी शैली है प्रश्नोत्तरी शैली। तो विद्यार्थी मित्रों, अगले 3 भाग में हम इस पाठ का संपूर्ण अभ्यास कर चुके हैं, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का डॉक्टर कलाम बड़ा ही सकारात्मक उत्तर देते हैं और उसकी हमने विस्तृत समझूती प्राप्त कर ली है। तो आज हम इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करें। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? इसका उत्तर है, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की यादगार घटना सुनाते हुए कहा कि जब वे 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब उनके एक शिक्षक थे जिसका नाम था श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जो छात्रों को पक्षी कैसे उड़ते हैं यह समझा रहे थे। इस बात को समझाने के लिए वे छात्रों को रामेश्वरम के समुद्र किनारे ले गए और फिर वहां जाकर उन्होंने पक्षियों की उड़ान की क्रिया का जीवंत उदाहरण सभी विद्यार्थियों को दिखाया। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि यही घटना मेरे जीवन की, मेरे बचपन की सबसे महत्वपूर्ण और यादगार घटना है, क्योंकि इनसे ही मुझे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली थी। आगे का प्रश्न, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा या अंग्रेजी? क्यों? इसका उत्तर है, बचपन में हमें मातृभाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा हमें माता से यानी कि हमारे माता के उदर से प्राप्त होती है। बालक अपनी भावनाओं की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा में ही कर सकता है। इसीलिए मातृभाषा में ही वो अपने हृदय और मन के भावों को दूसरों के सामने सरलता से प्रकट कर सकता है। मातृभाषा परिवार और समाज को जोड़ने का एक उत्तम माध्यम है। इसीलिए बचपन में हमें हमेशा मातृभाषा को ही प्रमुखता देनी चाहिए। आगे का प्रश्न, चिराग जैन के सवाल का जवाब डॉक्टर कलाम ने क्या दिया? तो चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या प्रश्न पूछा था कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। तो इसका उत्तर देते हुए डॉक्टर कलाम ने कहा कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान और खुशी देखना, यही हमारे राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। आगे का प्रश्न, कलाम के मत से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र कैसे बन जाएगा? डॉक्टर कलाम ने क्या प्रश्न पूछा है कि उसका उत्तर क्या होता है कि हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इनमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये युवा ही हमारी राष्ट्रीय शक्ति है, हमारा राष्ट्रीय धन है। हमारे देश में कई सारे प्राकृतिक संसाधन भी है। हमारे देश को किस प्रकार एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना है, उसका ढांचा यानी कि नक्शा भी हमारे पास है। इसीलिए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। आगे का प्रश्न, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या कहा है? तो भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने कहा है कि मैंने स्वयं
माध्यमिक तक की शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही की है। कलाम कहते हैं कि मेरा तो हमेशा यह मानना है कि छात्र अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही प्राप्त करें। डॉक्टर कलाम का मानना है कि बालक अपनी मातृभाषा में ही सोचता है और समझता है और किसी भी बात को मातृभाषा में ही अभिव्यक्त कर सकता है, सरलता से वो दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है। इसीलिए डॉक्टर कलाम मातृभाषा को महत्व देते हैं। साथ ही डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमें वैश्विक संपर्क के लिए अंग्रेजी जैसी भाषा को भी सीखना चाहिए। मतलब कि वो मातृभाषा को महत्व तो देते ही है, लेकिन वैश्विक संपर्क के लिए अंग्रेजी भाषा को भी सीखना जरूरी मानते हैं। आगे का प्रश्न, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? उसका उत्तर है, सेना किसी भी देश का एक अनिवार्य अंग है। सेना दुश्मनों के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। यदि देश में आतंकवादी घुस आते हैं तब जरूरत पड़ने पर सेना ही उसका सामना करती है। देश में जब कभी भूकंप, सुनामी जैसी कुदरती आपत्ति आती है तब सेना ही उस आफत से फंसे लोगों की सहायता कर सकती है। इस प्रकार सेना हमेशा मुश्किल समय में देश के लोगों की मदद करती है। अंतिम प्रश्न, पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रह जाता है, क्यों? उसका उत्तर है, पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रहता है क्योंकि किसी भी वस्तु को देखने से उसका दृश्य, उसका जो चित्र है वो हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में अंकित हो जाता है। जब हम किसी भी विषय के बारे में पढ़ते हैं तब उसके बारे में सिर्फ कल्पना करते हैं। इस प्रकार कल्पना से अधिक हम जिस वस्तु को देखते हैं वो ज्यादा जीवंत होती है, इसीलिए वो हमें ज्यादा याद रहती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की समझौती पूर्ण हुई। आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।